हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माई सिर्फ नॉलेज में। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आप सभी को पावर बैंक एप्लीकेशन के बारे में कुछ डिटेल्स देने वाला हूं, तो आप सभी वीडियो को एंड तक देखिए, नहीं तो आपको लॉस भी हो सकता है। सो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो में आप सभी क्या जानने वाले हैं। तो सबसे पहला नंबर तो आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप एक ही बैंक अकाउंट पावर बैंक एप्लीकेशन में मल्टीपल आईडी में कैसे ऐड करेंगे। पावर बैंक हो या फिर स्पाई के या फिर यूएसडीटी पावर बैंक या शेयर पावर, आप सभी में ये ट्रिक यूज कर सकते हो। एंड स्पाई के में बताऊँ तो उसमें बिना किसी ट्रिक के आप एक ही बैंक अकाउंट मल्टीपल आईडी में ऐड कर सकते हो। लेकिन पावर बैंक, शेयर पावर एंड यूएसडीटी पावर में आपको छोटा सा ट्रिक यूज करना पड़ेगा, जो अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। एंड सेकेंड चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आप फ्री में पावर बैंक कैसे बाई करें बिना रिचार्ज किए, क्योंकि कई सारे यूजर्स हैं जिनके पास अमाउंट नहीं है एंड वो रिचार्ज नहीं कर पाते। सो उनके लिए ये अच्छा रहेगा। एंड थर्ड पॉइंट है यहाँ पे पावर बैंक असल में कब तक चलने वाला है एंड कब ये भागने वाला है। सो ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। एंड चौथा नंबर, यहाँ पे पावर बैंक इतने पैसे आपको कहाँ से एंड क्यों देता है। सो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जानना, क्योंकि आप जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हो असल में आपको यहाँ पे सिर्फ 600 का रिचार्ज करने के बाद यहाँ पे उसका डबल ट्रिपल कितने पैसे क्यों दे रही है। एंड लास्ट चीज़, आपको अभी यहाँ पे पावर बैंक में रिचार्ज करना सेफ़ है या नहीं, तो ये भी मैं बताने वाला हूँ। सो आप यहाँ पे क्लियर कर पाएंगे कि अभी आपको रिचार्ज करना भी है या नहीं करना। सो फ्रेंड्स, चलिए अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे मैं एप्लीकेशन ओपन करके आपको बताता हूँ बैंक आप कैसे सेट करेंगे मल्टीपल। सो यहाँ पे एप्लीकेशन हमारे पास ओपन हो चुकी है। आपको इसके बारे में सारा डिटेल पहले भी पता होगा, क्योंकि काफ़ी ट्रेंडिंग एप्लीकेशन है एंड किसी को ना पता हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम मेन टॉपिक पर आते हैं। सो आपको टाइप करना है मी पर एंड यहाँ पे आपको टाइप करना है बाइंड बैंक कार्ड पर। तो अभी आपको यहाँ पे काम क्या करना है, सब कुछ आप वही रहने देंगे। जैसे कि आपको बैंक अकाउंट यूज करना है मल्टीपल जगह, तो आपको पहले अपने मेन आईडी से विड्रा ले लेना है। विड्रा लेने के बाद जब आपका पेमेंट सक्सेस हो जाए उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे एंड अपना बैंक कार्ड चेंज कर देंगे। अपने बैंक अकाउंट नंबर का लास्ट डिजिट रिमूव करके वहाँ पे आप डॉट लगा दो या फिर कोई सा भी डिजिट लगा दो एंड उसके बाद आप सबमिट पर टाइप कर दो। इस तरह से आपका बैंक चेंज हो जाएगा। तो अभी आपका जो मेन आईडी है वहाँ पे आपने गलत अपना बैंक अकाउंट डाल दिया। अब आप चलिए अपनी सेकेंड आईडी पर। सेकेंड आईडी में आप अपना सही बैंक अकाउंट डाल देंगे। तो जब आप पहले वाले अकाउंट में रॉन्ग कर देंगे एंड सेकेंड में रियल डालेंगे तो आपका बैंक ऐड हो जाएगा, क्योंकि सर्वर को मैच नहीं होगा कि ये बैंक अकाउंट पहले से ऐड है। तो इस ट्रिक से आप मल्टीपल आईडी पर एक ही बैंक अकाउंट यूज कर सकते हो। करना क्या है मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। अपनी मेन आईडी में पेमेंट लेने के बाद उसका बैंक अकाउंट चेंज कर देना है एंड सेकेंड अकाउंट में जाना है, वहाँ पर अपना राइट बैंक अकाउंट डाल देना है एंड उसके बाद विड्रा कर लेना है। पेमेंट आ जाए उसके बाद अपनी मेन आईडी का बैंक दोबारा से वही कर दो सेकेंड आईडी का गलत करने के बाद। इस तरह से आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो मल्टीपल। इस तरह से आप एक ही बैंक अकाउंट में मल्टीपल आईडी से पेमेंट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं इसी तरह से करता हूँ। एंड सेकेंड चीज़, यहाँ पे जो लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते एंड रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए सिंपल सा तरीका है। जब आप इस एप्लीकेशन में साइनअप करते हो तो आपको 3 दिन के लिए 50-50 करके 150 रुपये मिल जाता है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है फॉर्च्यून का, इस पर आप टैप करेंगे तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ प्लान्स दे रखे हैं जिसमें आप सभी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे जो पहला वाला है +5, जिसमें आपको 30% मिलेगा सिर्फ 5 दिन में, तो आप यहाँ डिपॉजिट पर टैप करेंगे एंड अपना 150 अमाउंट डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड इनकम दे रहा है, 5 दिन बाद आपको 195 मिल जाएगा एंड आपको उसी दिन फिर से करना है 195 एंड उसके बाद 5 दिन बाद 253 मिलेगा। तो आपका 10 दिन इन्वेस्ट हो गया एंड 10 दिन के बाद आप फिर से 253 करेंगे तो बैक 328 होगा। तो ये हो गया 15 दिन एंड उसके बाद फिर से आपको 328 लगा देना है तो 426 आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया इस तरह से 20 दिन एंड उसके बाद 426 करेंगे तो 553 मिलेगा एंड 553 करोगे तो आपको 718 मिल जाएगा। तो 30 दिन में आपको 718 रुपये फ्री में मिल जाएगा, आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। एंड 30 दिन के बाद आप यहाँ पे 600 वाला पावर बैंक बाई कर सकते हो फ्री में एंड उसके बाद आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि ये 3 मंथ ओल्ड एप्लीकेशन हो गई है एंड कई यूजर्स इसमें साइनअप किए हैं मेरे ही लिंक से।
लेकिन यहाँ पे रिचार्ज 20-30 लेकिन यहाँ पे पावर बैंक बाई करके अर्निंग केवल 20 या 30 यूजर्स ही कर रहे हैं। तो बता दूं, जो लोग स्टार्टिंग से ही इसमें केवल साइनअप करके छोड़ दिए होंगे उनके पास 150 होगा। एंड अगर वो फाइनेंस वाला सिस्टम से यूज किए होते तो अब तक वो काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर लेते बिना एक भी रुपये इन्वेस्ट किए। तो आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो, आपको वर्क कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में रखना है। एंड आगे अगर एप्लीकेशन 30 दिन तक चल जाती है तो उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है बिना एक भी रुपये इन्वेस्ट किए। सो ये बेस्ट तरीका है जो एक भी रुपये इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एंड चलिए अभी यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो कि कई यूजर्स पूछते हैं, सर पावर बैंक एप्लीकेशन आखिर कब भागेगा। एंड भागेगा तो है ही, सभी को पता है, क्योंकि कोई भी अर्निंग एप्लीकेशन लाइफ टाइम नहीं चलने वाली। तो बता दूं, जब तक इस एप्लीकेशन के पास पैसे आते रहेंगे, मतलब कि यूजर्स रिचार्ज करते रहेंगे, तब तक ये एप्लीकेशन सही से चलेगी। एंड जिस दिन इसको पता चलेगा कि इसका रैंकिंग लो हो रहा है, यूजर्स का रिचार्ज करना कम हो रहा है, उसी दिन ये एप्लीकेशन अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल जाएगी। सो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, जब तक इस एप्लीकेशन में रिचार्ज हो रहा है तभी तक ये एप्लीकेशन अच्छे से चलने वाली है। एंड उसके बाद इसके नखरे स्टार्ट हो जाएंगे। सो यहाँ पे फोर्थ नंबर है, पावर बैंक इतने पैसे कहाँ से देता है। सो इसका भी नॉर्मल सा आंसर है, जैसे कि आप सभी कैलकुलेट कर सकते हो। इस एप्लीकेशन के 1.5 मिलियंस यूजर्स हैं, मतलब कि 15 लाख। उसमें से अगर आप 15 लाख में से 2 लाख भी देखोगे तो भी 2 लाख, एंड उसमें 15 लाख में से अगर आप 5 लाख एक्टिव यूजर्स देखोगे भी तो भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप 5 लाख में से केवल 50,000 डेली देखते हो कि जो इन्वेस्ट करते हैं, एंड मिनिमम 600 का इन्वेस्टमेंट है, तो आप सभी कैलकुलेट करने के बाद देख सकते हो 3 करोड़ वैल्यू आ रही है। तो डेली इसमें लगभग 3 करोड़ मिनिमम से मिनिमम रिचार्ज ज़रूर होता है। सो कंपनी के पास डेली 3 करोड़ प्लस अमाउंट आता होगा। एंड आपको पता होगा केवल 600 का ही रिचार्ज तो कर नहीं रहे हैं यूजर्स, कई सारे यूजर्स हैं जो 15,000 एंड यहाँ पे 50,000 तक का भी रिचार्ज कर रहे होंगे, ना इतना तो 2,000-3,000 वाला ज़रूर कर रहे हैं। सो अगर आप उतना अमाउंट कैलकुलेट करोगे तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। एंड यहाँ पे मैं केवल 50,000 कर रहा हूँ, जिसके 15 लाख यूजर्स हैं, तो 15 लाख में से केवल 50,000 ही कर रहा हूँ, इतना तो डेली रिचार्ज होता ही है। और जो इस एप्लीकेशन में 600 का रिचार्ज करते हैं, केवल 1 रुपये पर हावर के हिसाब से 24 रुपये हुआ डेली का। तो अगर आप कैलकुलेट करते हो तो डेली का केवल 12 लाख रुपए ही आ रहा है। तो आप सभी समझ सकते हो, कंपनी को केवल 12 लाख रुपए डेली देना है, लेकिन वो अर्न कर रहा है 3 करोड़ रुपए। ये तो छोटा सा अमाउंट का कैलकुलेशन है, एंड ये हाई वैल्यूम भी हो सकता है। और ये 12 लाख उसको डेली नहीं देना है, क्योंकि मिनिमम रिडीम 150 रुपये है। सो यहाँ पे 10 दिन बाद ही यूजर्स का हो पाएगा 150 रुपये। तो कंपनी अपने इनकम का केवल 1 गुना यूजर्स को दे रहा है, इसीलिए अभी तक एप्लीकेशन इतना पेमेंट कर रही है एंड इसमें इतना रिचार्ज हो रहा है, इसीलिए अभी तक एप्लीकेशन चल रही है। क्योंकि यूजर्स क्या कर रहे हैं, उनकी अर्निंग अभी यहाँ पे कम कर दिया है कंपनी ने। जो लोग 300 का रिचार्ज किए हैं केवल 40 पैसे मिल रहा है, एंड जो लोग स्टार्टिंग से इससे 300 का रिचार्ज किए होंगे तो अब तक मैंने कैलकुलेट किया है उनकी इनकम 1200 हो गई होगी। तो अब वो क्या सोच रहे हैं कि हमारे पास तो फ्री का इनकम हुआ था 1200, अब चलिए यहाँ पे मैं हाई अमाउंट का बाई कर लेता हूँ जिससे मुझे और भी ज़्यादा इनकम होगा। सो यही सबसे बड़ी गलती है, ये आप बिल्कुल भी मत करिए। जो लोग अभी तक इनकम कर लिए हैं तो अब यहाँ पे हाई अमाउंट मत इन्वेस्ट कीजिए। अब आप कहोगे कि एप्लीकेशन अभी तक अच्छे से चल रही है, पेमेंट दे रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैं क्यों कह रहा हूँ कि एप्लीकेशन भागने वाली है। तो मैं मानता हूँ कि एप्लीकेशन अच्छे से पेमेंट कर रही है एंड मुझे भी डेली पेमेंट देती है। लेकिन अभी ये एप्लीकेशन अगर आप रिचार्ज करते हो तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, इसीलिए मैंने बताया आप सिंपल सा तरीका यूज करो फॉर्चून का। और कई सारे लोग क्या कर रहे हैं, जिन्हें प्रॉफिट हो गया है तो अपने फ्रेंड को रिकमेंडेड कर रहे हैं एंड टेलीग्राम वगैरह पर काफ़ी ज़्यादा शेयर हो ही रहा है। सो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जिन्हें प्रॉफिट हो गया है तो ठीक है, अब अदर एप्लीकेशन को यूज कीजिए। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मेरे यूजर्स लास्ट 30 दिन के बाद कोई भी रिचार्ज नहीं किए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि अब ये एप्लीकेशन अगर चली भी जाती हो तो किसी को लॉस नहीं होगा मेरे यूजर्स को। तो आप भी अगर लॉस से बचना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रिचार्ज करने से बचें एंड दूसरों को भी बोले कि इतना रिचार्ज ना करें, तो इसके बाद इसका भागना तय है। सो यहाँ पे अब लास्ट वाला चीज़ हुआ, क्या आप पावर बैंक में रिचार्ज करें या नहीं। तो ये सब देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि अब रिचार्ज करना है या नहीं। तो ये आप खुद ही तय करेंगे कि अभी आप रिचार्ज करेंगे या नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैंने क्लियर कर दिया कि अभी ये एप्लीकेशन कब तक चलने वाली है या नहीं चलने वाली। एंड यहाँ पे अब देखा जाए तो कई सारे यूजर्स ये बोलते हैं कि एप्लीकेशन भागने वाली है। सो अभी आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि जल्द हो सकता है कि एप्लीकेशन सच में चली जाए। लेकिन ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि हाँ ये एप्लीकेशन चली जाएगी। जब तक इसमें रिचार्ज हो रहा है तब तक कोई चांस ही नहीं है कि एप्लीकेशन जाएगी। एंड देखा जाए तो रिचार्ज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लस हो रहा है, डेली यहाँ पे
वहाँ पे रैंकिंग दिखाता है कि डेली का कितना रिचार्ज हुआ। सो अभी ये बढ़ ही रहा है, तब तक एप्लीकेशन जाने का कोई चांस नहीं। जो लोग रिचार्ज किए अर्निंग स्टार्ट करते रहें।